हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे नीट 2023 के इस क्वेश्चन की। ए मेटल वायल हैज ए मास ऑफ 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम एंड रेडियस ऑफ 0.3 प्लस माइनस 0.001 मिलीमीटर एंड लेंथ is 5 plus minus 0.02 centimeter. The maximum possible percentage error in the measurement of density will nearly be. डेंसिटी में एरर परसेंटेज कितना होगा वो आपको काउंट करना है। आपको दिया गया है मास में परसेंटेज एरर, तो मास को हम यहाँ पे लिखते हैं 0.4 प्लस माइनस 0.02 ग्राम। रेडियस भी आपको दिया गया है 0.3 प्लस माइनस 0.001 मिलीमीटर और लेंथ भी आपको दिया गया है वायर का 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करो कि डेंसिटी में आप परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे मास तो आपको डायरेक्टली दिया गया है। एक वायर का वॉल्यूम अगर आप निकालो तो वायर को कुछ ऐसा समझ सकते हो लाइक ए सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच यहाँ पे होती है हाइट, यहाँ पे वायर है तो यहाँ पे आपको लेंथ दी गई है, तो इसी फॉर्मूले को आप पाई आर स्क्वायर एल भी लिख सकते हो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख रहा हूं पाई आर स्क्वायर एल। क्या मैं लिख सकता हूं? ये है डेंसिटी का फॉर्मूला। अगर इस डेंसिटी के फॉर्मूले को मैं डिफ्रेंशिएट करके लिखूं ताकि मुझे एरर मिल जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा डी अपॉन डी विल बी इक्वल टू, डेंसिटी को डिफ्रेंशिएट किया है डेल्टा डी अपॉन डी में। यहाँ पे डेल्टा डी होगा एरर इन डेंसिटी और डी होगा रियल डेंसिटी। उसी प्रकार डेल्टा एम अगर मैं लिखूं तो वो होगा एरर इन मास और रियल एम का मतलब है जो यहाँ पे दिया गया है। तो इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करता हूं मैं, यहां पे लिखूंगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। यहां पे जो ये पावर है आर की वो आगे आ गई है। बस आपने सीखा होगा अगर कोई फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है x इजिकल टू एक्स वाई जेड, यहाँ पे पावर लिखी जाती है स्मॉल एम एन और पी, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट किया है। अब ये पावर आएगी आगे m और यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। इसको कोई और सिंबल दे दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको q सिंबल दे दो, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा q अपॉन q और यहाँ पे जो है प्लस लिखेंगे और n आएगी पावर आगे और डेल्टा y अपॉन वाई प्लस यहाँ पे p पावर आएगी आगे और डेल्टा z अपॉन z। ये एक टिपिकल फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएट करना, एरर में बहुत यूज है इसका, आपको ये आना चाहिए। उसी फॉर्मूले से मैं लिख रहा हूं, इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करके तो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड, ब्रैकेट लगा के करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं अंदर। 100 लगाने पे ये जो चीज बनी है ये बनी है परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी और यहाँ पे जो चीज बनेगी वो इसके इक्वल होगी, तो इसको हम निकाल लेते हैं। डेल्टा एम का मतलब है मास में जो चेंज हो सकता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है आपको 0.002। एम का मतलब है रियल मास जो है वो है 0.4। अब ये दोनों डाटा ग्राम में है, यानी कि ऊपर भी ग्राम में आएगा और नीचे भी ग्राम में आएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अगर आप किलोग्राम में चेंज भी कर लेते हो तब भी किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रियल वैल्यू जो है यही आएगी। प्लस 2 डेल्टा आर कितना दिख रहा है आपको 0.001 और रियल आर दिख रहा है मुझे 0.3 प्लस डेल्टा एल दिखाई दे रहा है मुझे 0.02 और रियल एल दिखाई दे रहा है मुझे 5। ये वैल्यू जो है किसके इक्वल है परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी या फिर परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। एरर को चेंज भी बोल सकते हैं, डेल्टा का मतलब बेसिकली चेंज होता है लेकिन यहाँ पे एरर से
दर्शाया जाता है। इसको सॉल्व अगर मैं करूं, 100 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे पहले पॉइंट को हटा लेते हैं, ये पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा 1000 और ये पॉइंट हटेगा, ऊपर आएगा 10। 10 काटेगा 1000 को 100 बार और 100 इसको काट देगा एक बार, यानी कि बेसिकली 2 का भाग 4 में भी दे सकते हो 2 बार। तो यहाँ पे 1/2 बचा है, बस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट हटेगा, नीचे 1000 आएगा, पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 आएगा। 10 काटेगा 1000 को 100 बार, 100 काटेगा इसको एक बार, तो एक एक से गुणा होके एक ही रहेगा और ये एक इस 2 से गुणा होके 2 बन जाएगा, 2/3 हो पाएगा। यहां से पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा 100, ये 100 इस 100 को काट देगा, यानी कि 2/5 बचेगा डायरेक्टली। क्या मैं ये कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। इसको सॉल्व करने पे इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 30। 2 का भाग 30 में 15 बार और 15 इंटू 1 हो जाएगा 15। 3 का भाग 30 में 10 बार और 10 इंटू 2 हो जाएगा 20। 5 का भाग 30 में 6 बार और 6 इंटू 2 हो जाएगा 12। ठीक है, इनको ऐड करने पे हो जाएगा 20, 30, 40 और ये हो जाएगा 47/30। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे 30 का भाग 47 में जाएगा एक बार, पीछे बचेंगे 17। 17 में भाग जा नहीं रहा है इसलिए लगेगा पॉइंट, इधर बन जाएगा 170। 170 बनते ही 30 का भाग चला जाएगा ऑलमोस्ट 5 बार, पीछे बचेंगे 20। 20 में फिर जा नहीं रहा है तो एक जीरो लगाएंगे। 30 का भाग 20 के आगे जीरो, यानी कि 200 में देंगे तो जाएगा ऑलमोस्ट 6 बार। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, लेकिन वैल्यू ये आंसर में नहीं है, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगर लास्ट अंक 5 से बड़ा है, यानी कि 5 से बड़ा है 6, तो इसको इसमें ऐड कर सकते हैं और ये इसमें ऐड होके एक नंबर बढ़ जाएगा, 1.6 बनेगा। राउंडिंग ऑफ अगर आपको आता है तो इसको आप इसमें आराम से कन्वर्ट कर पाओगे, और 1.6 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, और यही हमारे आंसर का, यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।